यत यत रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं राक्षकान्तकम्। अविरल भगति मांग बर कीन गयो हरिना गिर किया जतो चिता मंदिर कर राम। गीतराज की क्रिया भगवान ने यथोचित, यथोचित शब्द तो बड़ा गंभीर है, माने जो उचित था। अब उचित क्या था कि पिता के मित्र थे तो पिता के समान हुए, तो उन्होंने जैसी क्रिया पिता के दफे में करनी चाहिए थी वैसी क्रिया उन्होंने सारी उनकी राम जी महाराज ने पूरी करी, ऐसा समझ के कि मेरे जो अयोध्या के पिता थे वो पिता तो जो है उनकी क्रिया तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन जो है मैं यहाँ जो वनवासी पिता रहे इनकी क्रिया को पिता के समान कर दिया। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि भगवान बड़े दयालु हैं, और क्या दयालुता है भगवान की कि गिद्ध आमिष अधम, ये गिद्ध की जाति अधम है, उल्टा सीधा खाती है इसलिए। खग आमिष भोगी और गति सुदीन जो जाचत जोगी, योगी लोग जिस गति को मांगते हैं कि मांग मांग के लेते हैं, उसको भगवान ने बिना ही मांगे, गिद्ध ने नहीं मांगा भगवान से। नहीं, मैं गलत कह गया। गिद्ध ने क्या मांगा कि आपके चरणों में मेरी अविरल भक्ति हो। अविरल माने नॉन स्टॉप, न ऐसा नहीं हो जैसे हम यहाँ कथा करते हैं, आज कथा कर रहे हैं, कह रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, आज टाइम में कोई ना कोई चक्कर पड़ गया किसी तरह का तो वो पता लगा कि कथा तो कल कर लेंगे, आज चलो माला ही कर लो। या किसी दिन पता लगा कथा हो के कोई जो अटकल पच्छू लग गया तो बोले कि आज माला रह गई, चलो माला फिर कर लेंगे। तो ये जो अविरल भक्ति ऐसी है कि दुनिया का कोई काम इधर से उधर हो, लेकिन हमें अपनी उस भक्ति के साधन को पूरा करना। शंकर जी महाराज पार्वती जी को सब फिर समझा रहे हैं कि सुनो उमाते लोगो भागी, हर तज होय विषय अनुरागी। अरे पार्वती जी देखो, जो विषयों में आसक्ति करते हैं भगवान को छोड़ के वो बड़े अभागी हैं। राम जी महाराज खोजते हुए चले, एक कवंद महाराज मिल गए, शायद वो कवंद दिए जिनकी लंबी बाहें थी, ब्राह्मणों को परेशान करा था। इन्होंने पता नहीं पहले किसी दूसरे के संग में मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद ये कवंद महाराज थे कि जिनके लंबे लंबे हाथ थे, जंगल में पड़े रहते थे, ब्राह्मणों को परेशान करते थे, पूजा करने वालों को, ऋषि मुनियों को। तो उन्होंने शाप दे दिया कि तेरे हाथ इतने लंबे हो जाएंगे तू चल फिर ही ना सके। और वो ऐसे ही पड़े रहे। भगवान आए, उन्होंने उसकी भुजाओं को काट के छोटी करी। और ये क्या थे कि ये गंधर्व थे, देवताओं की सभा में गान बजान करते थे। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोई ने सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही, ब्रह्म कुल से ब्राह्मणों से द्रोह करने वाला मेरे को कभी जो है अच्छा नहीं लगता है। मैं समझा के कहता हूँ तूने ब्राह्मणों से द्रोह किया, इसलिए तेरे संग ऐसा हुआ। इसलिए मन कर्म वचन
कपट तजी जो करबू सुर से मोही समेत बिरंच शिव बस साके सपने। मेरे के साथ में ब्रह्मा जी और विष्णु महेश जी और ये तीनों भी जो है जो कपट का परित्याग करके, ब्राह्मण के संग कपट क्या है, एक ही कपट है कि स्वार्थ है तो राम राम, नहीं बाकी को अपने को नहीं कोई काम। और एक और है कि ब्राह्मणों के गुणों की जगह सापत ताड़त परश घनता पूज्य विप्र कहीं संता। बोले कि महाराज ब्राह्मण हो और चाहे शाप दे, चाहे ताड़े, चाहे कुछ भी करे, लेकिन फिर भी वो पूजनीय होता है। अब इस बात के लिए तो बहुत सारे सब क्लॉज मौजूद हो गए कि ब्राह्मण कौन है। जो ब्राह्मण है ब्रह्म कर्म करें उसके लिए लागू है। जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया जैसे रावण महाराज, और वो जो है सापत ताड़त परुष घनता, तो भी उनकी पूजा करनी चाहिए, तो वो बात लागू नहीं होती है। और कहते हैं पूज्य विप्रशील गुणहीना, जो ब्रह्म कार्य करता हो शील और गुणों से रहित हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है। हमारे परशुराम जी महाराज वो जो है राम जी पे ही फरसा लेके चढ़ गए, और तुम्हारे वो कौन से वो वहाँ कुंती के पास में, द्रौपदी के पास में पहुँच गए थे महाराज, अरे क्या नाम, वो जो है ब्राह्मणों को भोजन लेके नहाने धोने चले गए। नहीं वो तो उनकी कथा इतने नहीं फ्लो नहीं बनना। पूरी विप्रशील गुण ही ना शुद्ध न गुणगन ज्ञान प्रवीण। और फिर अपने धर्म की बात कही, क्या कही, एक ही बात के रघुपति कम कहीं नहीं धर्म ताई समझावा। अपना धर्म क्या, यदि मेरे संग रहना है या मेरे चरणों में प्रीति करनी है तो एक ही बात है, निजपत प्रीति देख मन भावा। राम जी के चरणों में इतनी प्रीति उस गंधर्व को हो गई थी कि उसने जो है भगवान की कितनी विनती करी होगी। गोस्वामी जी ने तो कुछ नहीं लिखा यहाँ, लेकिन ये गंधर्व महाराज जो है भगवान ने जब कृपा करी तो इनको जो है न गए गगन आपन गति पाई। अपनी गति पाके माने जिस गंधर्व वहाँ देव समाज में जाके गान बजान करते थे वापस वहीं चले गए। एक तो ये जो है कथा रही। अब महाराज शबरी लीला की कथा आती है कि शबरी भीलनी थी, भील जाति में जन्म। विवाह के मौके पे काटने को बकरे मंगाए गए। उनने देखा कि क्या है क्या नहीं है, तो पता लगा कि तेरे ब्याह की दावत होगी, उस दावत में जो है ये बकरे कटेंगे। तब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वहाँ से मैदान छोड़ के भाग गई। और भाग के जो है वन में जाके जो साधु संत रहते थे उनकी सेवा करती थी। और सेवा भी कैसी करती थी कि बिना बताए सेवा करती थी। कि साधु संत लोग वहाँ ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं तो उनके यहाँ फूल रखी आती, भोग प्रसाद का कोई बनों में से साधन लेके रखी आती। और जिस रास्ते से साधु संत जाते उस रास्ते को झाड़ बुहाड़ के साफ कर दे।
सबरी मैया जो है रास्ता साफ करती थी और जंगल में विराजमान होती थी। भील जाति की होने की वजह से ऋषि मुनियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। बोले कि ये भीलनी गैर जाति की है, इसलिए इसका जो है कोई समाज में भले ही चाहे कितनी ये सेवा करे इसको सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन राम जी महाराज ने उस भीलनी की सेवा का सम्मान किया। एक दिन इनके गुरुजी जो थे, क्या नाम था भूल गया हूँ नाम, उन्होंने देखा कि ये रोज सेवा पूजा के लिए जो है कोई मेरी कुटिया के दरवाजे पे फूल रख के चला जाता है। तो एक दिन चुपचाप देखा, तब पता लगी कि ये जो है शबरी भीलनी है, वो सेवा करती है। तब गुरुजी का जब समय आया तब उन्होंने कही कि देख शबरी, तैने जितनी यहाँ सेवा करी है उस सेवा के फल में तेरे को राम जी के दर्शन होंगे। और राम जी के दर्शन क्या होंगे? राम जी स्वयं तेरे पास आवाएंगे, तेरे को उन्हें बुलाने के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा। ऐसा आशीर्वाद देके गुरु जी अपनी कुटिया की चाबी जो है देके और प्रस्थान कर गए संसार सागर से। शबरी मैया उसी इंतजार में कि गुरु जी के वचनों में इतनी प्रीति थी कि राम मेरे घर पे आएंगे 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 और राम आएंगे और राम आ गए। ताई तेरी गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पधारा। शबरी मैया के आश्रम पे जो है महाराज राम जी पधारे हैं। शबरी मैया चरणों में लिपटी, आदर सम्मान किया प्रभु का और लाके अपने जो है कुटिया में विराजमान कराया। गुरु जी के वचनों की सत्यता होके देखे इतना चित्त में प्रेम इकट्ठा हो गया कि उसके मुंह से कोई वचन नहीं निकल रहे। और फिर कुछ ऐसा चित्त में आया कि आसन पे बिठा के और सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। जल लेके चरण का प्रक्षालन किया। पुराने समय में तो घराने पे चरण प्रक्षालन होती थी श्रीमंत लोगों की, अब तो सब चरण छूना, प्रक्षालन क्या छूना भी बंद हो गया। वो राजन जी महाराज कह रहे थे कि एक सज्जन हमें मिले तब वो हमारा पेट छू के ही सिर लगा रहे थे। यहाँ तक भी जो है स्थिति लोगों की मानसी हो गई है कि चरण स्पर्श के लिए झुकना न झुकना पड़े, वो पेट छू के ही समझ लें कि पेट की जगह ही उनके चरण लगे हुए हैं। और ऐसा करके जोरी पानी आगे बैठारी और प्रभु ही मिलो की प्रीति अति बारी। भगवान को देख के जो है हाथ जोड़ के आगे खड़ी हो गई और ऐसी प्रीति बढ़ी कि महाराज मैं तुम्हारी क्या वंदना करूं, मैं तो अधम हूँ। अपने दुर्गुणों का वर्णन करते हुए राम जी महाराज को समझा रही थी। तभी राम जी महाराज ने कहा कि मेरे लिए गुण और अवगुण का कोई परेखा नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एक है कि जो आदमी मेरी भक्ति करे बस उस नाते से मैं उससे जुड़ जाता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, सब तज तुम्हें रहत और लाई और तेई के हृदय बसौ रघुराई। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में वाल्मीकि ऋषि ने ये कहा कि जाति पाति कुल धर्म सबको छोड़ के सिर्फ आपको और आपको अपने हृदय में जो धारण करें उनके हृदय में आप जो है जाके वास करो। और यहाँ भी राम जी कह पर सुन भामिन वाता, मानव एक भगति कर नाता, सिर्फ एक नाता ये कि मेरी भक्ति करता है इसलिए मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। और भगतिहीन नर सो न कैसा, बिनु जल बाधित देखिए जैसा। यदि व्यक्ति के जीवन में
मनुष्य के जीवन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो वो बिल्कुल ऐसे सूखा और सूना दिखता है जैसे बादल तो ऊपर 12 महीने रहते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में जब जो है पानी लेके बादल आते हैं तो उनकी जो शोभा होती है, ऐसे ही जो व्यक्ति जीवन में भक्ति करता है उसकी शोभा होती है। इसलिए भक्ति क्या होती है, अब तुम तो ठहरी जो है गुरु के वचनों के विश्वास वाली, क्या गुरु जी ने कह दी कि राम जी आएंगे और राम आएंगे, वो है ना मेरी झोपड़ी के भाग आग जग जाएंगे राम आएंगे, भजन काफी दिन पहले बजाया भी था। मेरी झोपड़ी के बाग आज जग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे और राम जी आएंगे। अब राम जी महाराज ने जो है शबरी मैया को उपदेश करना शुरू करा कि देखो तुमने भक्ति करी और भक्ति करके तुम्हें मेरे दर्शन मिला, लेकिन मेरी भक्ति का साधन क्या होता है, ये कथा शबरी के लिए कही गई, लेकिन वास्तव में ये कथा शबरी के लिए नहीं थी, ये संसारी जीवों के लिए कथा थी कि भगवान की भक्ति करने का सही तरीका क्या है। इसमें जो है नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सौख्यम आत्म निवेदनम, श्रीमद् भागवत में भी ये संस्कृत में सुनते सुनते बिना याद करे ही याद हो गई, लेकिन ये रामायण की जो है प्रथम भक्ति भक्ति संतों का संग करे, असंतों का कभी संग नहीं। संतों का संग करने से क्या होगा, गलत रास्ते पे जाने से बच जाएंगे। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। और मेरी दूसरी भक्ति क्या है कि मेरी कथा प्रसंगों में रति हो। अब रति शब्द के संग में एक तो कामदेव वाली रति और एक ये भक्ति की रति है, तो ये रति भी ऐसी हो कि मेरी कथा प्रसंग को जब भी सुनने को मिले, जब भी जैसे ही मौका मिले तब 100 काम छोड़ के उस काम को करे। यहाँ जीवन में बतेरा प्रयास करते रहे कि कथा में जो आजकल स्टेटस चल रहा है इससे कुछ बेहतर हो पावे, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि जैसे हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। भगवत स्वरूप की भक्ति की व्याख्या जो होनी चाहिए वो करने के उपरांत मन में संतोष नहीं होता है। तो दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। अब कथा प्रसंग में रति की क्या है कि बहुत से लोगों का तो यहाँ तक है कि कथा सुने या न सुने, लेकिन इस शरीर को कथा सुनाने के लिए ना
कथा में जाते हैं और जाके जो है खंबे के सहारे बैठ के या किसी बांस बल्ली के सहारे बैठ के सो देते हैं और सो के और कथा जो है वो सुनते हैं। तो किसी ने, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि महाराज जी रोज आते हो और कथा में सो जाते हो। तो बोले क्या करें भाई, सबसे बड़ी बात तो एक है कि घर पे नींद नहीं आती है और यहाँ कथा में जब आ जाते हैं तो यहाँ नींद बड़ी आ जाती है बिना नींद की गोली लिए। हम तो इसीलिए कथा में आते हैं। तो ये कथा में रति नहीं है, ये कथा सुनना है। और इस मन को क्या कथा सुनाने की जरूरत तो इस मन को होती है, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो मन ही होता है न। लेकिन हम इस शरीर को कथा सुनाते हैं। यदि कथा में जाके सो भी जाएं तो ये शरीर जो है उस कथा को सुनता है। और आखिर एक दिन जो है वो अजामिल ब्राह्मण जैसी घटना हो जाती है कि नारायण नारायण नाम जपते जपते शरीर छोड़ दिया और उनकी मुक्ति हो गई अजामिल ब्राह्मण की। ऐसा स्थिति आ जाती है। तब दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, तो मेरी कथा में, मेरे प्रसंगों में जो है रति रखे। और रति ऐसी रखे, चाहे शरीर से ही रखे और चाहे मन से रखे, मन वचन और कर्म से, तीनों से रति रखे। लेकिन कहीं ना कहीं से रति रखे। गुरु पद पंकज सेवा और गुरु जी के चरणों की सेवा करना। तीसर भक्ति मन, वहाँ भी अभी भी कही थी कि शापत तारत परशु कहता पूज्य विप्र कहीं संता। और यहाँ भी कह रहे हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों की सेवा करें। जैसे वो करते थे सुतीक्षण महाराज, क्या गुरु जी ने कह दीजिए निकल जा मेरे आश्रम से, ठाकुर जी को ले आवे तो ले तब यही हो, नहीं तो मत ही हो। तो सुतीक्षण महाराज के संग ठाकुर जी खुद ही कृपा करके गए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान और चौथी भक्ति मम गुनगन करई कपट जी घान। मेरी भक्ति चौथी भगति मम गुनगन, भगवान के गुणों का गान। कपट को छोड़ के, कपट को छोड़ के क्या हुआ कि अपना मतलब है तो भगवान के गुणगान, और नहीं देगा अरे रहने दो कुछ नहीं, भगवान हमारे संग तो ऐसा ऐसा करा भगवान ने। भगवान ऐसा कभी नहीं करता, भगवान सबके संग अच्छा ही करता है। जब ये 4 कदम आप चल लोगे तब 5वें कदम होगा क्या कि मंत्र जापू ममा दृढ़ विश्वासा। मंत्र का तो जप करे और विश्वास के साथ में करे, अविश्वास के साथ में न करे। बिन विश्वास भगत नहीं और तेई बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न जड़। अनुराग भूषण महाराज ने गरुण जी को बताया कि यदि विश्वास नहीं है तो भगवान की भक्ति करना बेकार है। बिन विश्वास भगत नहीं, तेई बिन मोह न भाग। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक ये चित्त में जमा जो मोह है वो जाएगा नहीं, और मोह जाएगा नहीं तो भगवान के चरणों में अनुराग होगा नहीं। चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी गान। इस तरह से इस कपट को छोड़ के मतलब स्वार्थ है तो जप, नहीं तो नहीं। इसे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और जो 5वीं भक्ति क्या है जो वेदों में भी प्रकाशित है, कह जो है मेरे मंत्र का जाप, चाहे गोपाल मंत्र चाहे राम मंत्र, कोई भी मंत्र हो, मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जप करे। ये मेरी 5वीं भक्ति। और छठदम शील विरति बहु कर्मा, बहुत तरह तरह के कामों में भागने के लिए बोले क्या करे, बोले आज तो बिहारी ही चलो, और बोले कल कौन से चलो, बोले साईं बाबा चलो, और बोले परसों कहाँ चलो, बोले बद्रीनाथ चलो, और अब क्या करो, बोले वहाँ चलो। तो छठदम शील विरति बहु कर्मा, ऐसे बहुत सारे कर्मों के प्रति कि कभी इधर भाग कभी उधर भाग ना, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। एक ही बात बस कि सज्जन लोगों का संसर्ग करोगे। उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये इस संसार में जितनी भी भक्ति करने वाले हैं वो सब लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर भक्ति करते हैं। और उस भक्ति का नतीजा क्या होता है कि जब तक हमारा स्वार्थ रहता है तब तक भगवान का भजन करें, और स्वार्थ निकलते ही जो है भगवान का भजन
खत्म हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। आठम यथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए भगवान ईश्वर कृपा से, यदि हमारे मनमाफिक मिल जाए तो हम ये समझे कि जो हमारे मनमाफिक मिला वो भगवान ने कृपा करके दिया है, और यदि हमारे मनमाफिक नहीं मिला तो ये समझें कि जो कुछ हमें भगवान ने दिया है वो हमारा भाग्य था, इसलिए हमको मिला है। तो आठम यथा लाभ संतोषा, और सपने ही नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दोष दर्शन न करें। अब दोष दर्शन का तो सवाल ही हो गया कि दोषों की परिभाषा क्या है। दोष तो इतने हैं कि हमारे कदम कदम पे, हमारे चित्त में, हमारी एक्शन में, हमारे सब चीज में हमारा स्वार्थ, अपना स्वार्थ सबसे ऊपर होता है। मेरा पेट हाउ मैंने जानू काऊ, ऐसे जो है हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होके कहते हैं सपने वो नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी माने दोष दर्शन तो नहीं, स्वप्न में भी नहीं करे। और नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसी हर्ष नदीना। नवम क्या है कि सबसे ज़्यादा सरल, सबके संग सरल जो बात है सो है। लेकिन इस दुनिया में सब काम बहुत आसान है, भगवान की भक्ति करना भी आसान है, लेकिन इस संसार में रह के सरल होना बहुत मुश्किल है। सरल होना ही सबसे कठिन है, क्योंकि जीवन की सरलता तो तभी आती है जब जीव को ईश्वर के प्रति इतनी आस्था प्रकट हो जाए कि जीव और ईश्वर में कोई उसको फर्क ही न दिखाई दे। तब जो है वो जैसे मालिक का मुनीम जो है सब कुछ जानता है कि मालिक क्या कह रहे हैं, कैसे करते हैं, क्या रखते हैं, क्या करते हैं। इसलिए नवम सरल सब सन छलहीना, ऐसा जो है छलहीन होना चाहिए कि सब कुछ जानते हुए भी सब चीज़ को प्रोटेक्टेड रखे। नवम मम भरोसे ये हर्ष नदीना, और मेरे भरोसे के बूते में मन में खुशी होए या दुख होए, इन सब का कोई भान नहीं रहना। मम भरोस, मेरा भरोसा रख के कि भगवान जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। मम भरोसी हसीना। और देवी एक बात और है कि नव एक जिनके हो ही नार पुरुष सचराचर कोई, बस इनमें से कोई भी, ये नौ भक्ति मैंने कही है ना, तो इसका मतलब नौ का मतलब ये हुआ कि नौ होनी चाहिए, नहीं, नौ होने की जरूरत नहीं है। नौ में से कोई भी एक जो है भगवान की भक्ति कर लो, चाहे कथा भक्ति कर लो, चाहे मंत्र जाप भक्ति कर लो, चाहे सरल होने की भक्ति कर लो। इसीलिए जो है वो जो है जिसमें ये नवम एक जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई, इस पूरे संसार में कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, तभी तो तुमको भगवान मिल गए। ऐसे ही सबको जो है जिनके जो है एक भी भक्ति का अंश इसके अंदर है, सोई अतिशय प्रिय भा मेरी मोरे, वो मेरे बहुत प्रिय है। अब सबरी मैया ने जब इतनी बात सुनी तो निश्चित मन में आई होगी कि मैंने तो कही है कि मेरे अंदर कोई भक्ति कुछ है ही नहीं, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। तब जो है तो राम जी महाराज ने तुरंत उसका जस्टिफिकेशन दे के और समझा दिया कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। आज तेरे जो नवमी भक्ति है, नवमो एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। देख तेरे अंदर तो ये नौ भक्ति विद्यमान है, इसलिए तेरे को क्या हुआ कि योग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। जो योग साधना करके ऋषि मुनि मेरे को पाने की गति पाने के लिए जो करते हैं, वो आज तेरे को बिना कुछ करे मेरी सरल भक्ति के तिरस्कार कर दिया तो भी कोई बात नहीं, रास्ता झाड़ी आई और पूजा के लिए पुष्प रखी आई और किसी को पता न लगे, ऐसे चुपचाप जो है इस तरह की नवम सरल सब संचलीना मम भरोसी हर्ष नदीना। इसीलिए जोगे वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ वही सोई। इसलिए तेरे को वो जो योगियों को दुर्लभ गति है वो सुलभ हो गई। और एक बात और सबरी मैया करो कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। जिसको मेरा दर्शन हो गया, तेरे को मेरा दर्शन हो गया, मम दर्शन फल परम अनुपा, पर अत्यंत अनूप है, माने इसकी कोई दूसरे रूप व्याख्या से
बताया नहीं जा सकता कि ये इसके बराबर। मम दर्शन फल परम अनुपा जी पाजु सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप क्या है कि आत्मा परमात्मा के संग में जाके मिल जाए, ये जीव का सहज स्वरूप है। स्वरूपा ये बात राम जी महाराज ने सबरी मैया को समझाई और फिर पूछा कि जानकी जी की तेरे को, अब जो सरल भगत होते हैं उनको राम जी की जब कृपा मिलती है तो राम जी के चरित्र लीला गुणगान सब कुछ अपने आप ही पता लग जाता है। इसलिए राम जी महाराज ने जैसे हनुमान जी से कही कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही पढ़ई हम खोजत नहीं, ऐसा नहीं उनके कहा, सबरी मैया से कहा कि तुम जो है जनक सुता कही शुद्ध भामिनी जानव कऊ करिवर गामिनी। हे हाथी की तरह से चलने वाली करिवर गामिनी, ऐसा शब्द जो है सबरी मैया के लिए प्रयुक्त किया। मैं पक्की तरह से तो याद नहीं है, लेकिन रामकिंकर जी महाराज कहते थे ये तो जो है जौन जवानों के लिए प्रयोग किया जाता है। करिवर गामिनी माने माताओं का वो स्वरूप जो सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है, वो हाथी की चाल से जो है चलें उसको। और यहाँ राम जी महाराज ने जाना तू कहो करिवर गामिनी, अरे हाथी की सी मस्त चाल चलने वाली। अब महाराज जो है कहाँ सबरी मैया बूढ़ी डोकरी जो रामलीला में देखा था, सामने से टूटे दांत और कोई पहनावा नहीं उड़ावा नहीं, उसको जो है राम जी महाराज करिवर गामिनी कह रहे हैं। तो उस सब का अर्थ एक ही है कि मम दर्शन फल परम अनुपा जी पावने सहज स्वरूपा। ऐसा सहज स्वरूप है, ये वस्त्र आभूषण रूप स्वरूप ये तो सब ऊपरी बातें हैं, इनका भीतर तक कोई असर नहीं है। तब जो है सबरी मैया जैसे जो जीवन में सरल व्यक्ति कहते हैं कि पंपा सरई जाऊ रघुराई, जितना राम जी की कृपा से सीख सकी वो कि पंपा सरोवर पर चले जाओ, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव महाराज आपकी जो है मदद करेंगे और आपको सब कुछ समझा देंगे। और बार बार सो सब कही देव रघुवीरा जाना तू पूछत मत धीरा। अब जो भगवान ने शबरी के ऊपर कृपा करी तो शबरी ने कह दी महाराज आप सब जानते तो फिर मेरे से क्यों पूछो, जाना तू पूछत मत धीरा। और बार बार प्रभुपद से सुनाई और गए गगन प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सुग्रीव की आगे की कथा सारी जो है उन्होंने सुनाई कि आप महाराज सुग्रीव से मिलोगे, यहाँ इस तरह से मैं आके रही हूँ और सुग्रीव महाराज का कोई उपकार प्रत्युपकार होगा इनके शबरी मैया के संग में। तो शबरी मैया ने जो है सो सब कही देव रघुवीरा और जाना तू पूछत मत धीरा। आप महाराज मेरे से पूछ रहे हो आप, तो उसका अर्थ भी मेरे लिए मुझे कुछ मान देने के लिए कर रहे हो, लेकिन आप महाराज सब कुछ जानते हो। कही कथा सकल कही कथा सकल बिलो
सारी कथा को सुना दिया कि महाराज ऐसे ऐसे आपकी सब लीला होएगी और ये सब आपकी कृपा से मुझे पता लगा। और योग अग्नि में प्रकट करके भगवान ने अपने आप को लीन कर लिया। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि काय को दुनिया के झमेले में पड़ते हो, राम जी के चरणों में ही अनुराग कर लो, क्योंकि शबरी मैया की ऐसी गति हुई है, ऐसी हर किसी की गति होती है। महामंद मन सुख जैसी ऐसे प्रभु विचार, ऐसे प्रभु को जो है बुला के और मन सुख पाने के लिए इधर उधर भटकता डोलता है। ये जो है गोस्वामी जी महाराज की नवम सरल सब सन छल हीना, ऐसी भक्ति जो है गोस्वामी जी महाराज की है। तब जो है कह रहे महामंद मन सुख जैसी ऐसे प्रभु विचार। इसके साथ ये कथा